अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। तहरीक-ए-इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस वक्त तूफान की जद में है। जमात पहले नजरियाती तौर पर धड़ों में तकसीम हुई, लेकिन अब अमली तौर पर टुकड़ों के अंदर तकसीम होती दिखाई दे रही है, जिसका एतराफ खुद पार्टी के रहनुमा कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट से पहले मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक मुख्तसर फैसला आया और अब इसका मुकम्मल फैसला जारी किया जा चुका है। इस फैसले से ऐसा महसूस होता है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उठाए गए तीनों एतराज़ात मनोअन तस्लीम कर लिए गए हैं। इस तहरीरी फैसले ने तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क की बाकी अदालतों में भी इस केस को लेकर मौक़िफ़ को कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया है, उस फैसला आने के बावजूद असम्बली का इजलास ना बुलाकर वफाक के साथ एक नई महाजराई शुरू की जा चुकी है, क्योंकि इस मामले पर बाकी जमातों ने पेशावर हाई कोर्ट से राब्ता कर लिया है। सब महाजराई पेशावर हाई कोर्ट के फैसले और पार्टी में टूट फूट के पीछे सिर्फ एक नुक्ता है और वो सेनेट इंतखाब है। इसी सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ हो रहा है, जिसमें पीटीआई के अरकान को अपनी हिमायत में करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी सेनेट इलेक्शन की वजह से ही पीटीआई केपी असम्बली का इजलास तलब नहीं कर रही है। आज पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी किया और इस फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशस्तों की तकसीम का फैसला आर्टिकल 51 के मुताबिक है और हाई कोर्ट के पास सूबे तक मखसूस नशस्तों के केसेस सुनने का इख्तियार है। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार ने एतराज़ किया कि मखसूस नशस्तें दूसरी सियासी जमातों में तकसीम नहीं हो सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ख़वातीन की जो मखसूस नशस्तें हैं उस मुताल्लिक जो उसकी हकदार नहीं है और मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशस्त की लिस्ट जमा नहीं कराई जा सकती, इसलिए दरख्वास्त खारिज की जाती है। अदालत ने अपने फैसले में मजीद कहा कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली सियासी जमात का मखसूस नशस्तों पर हक होता है, लेकिन जनरल इलेक्शन में एक भी सीट ना जीतने वाली जमात मखसूस नशस्तों की अहल नहीं है। यह दलील कि मखसूस नशस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती गैर आईनी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों को आईनी तरीके से तकसीम किया। यह फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ केपी असम्बली का इजलास बुलाने को तैयार नहीं, और यही वजह है कि अब वहां की ऑपोजिशन जमातें इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट जा चुकी हैं, जहां उन्होंने इस्तदा की है कि या तो इजलास हल्फ उठाने का हुक्म दिया जाए इजलास के मुतालिक, तो तब तक सेनेट इजलास मुलतवी करने का हुक्म दिया जाए। दूसरी जानिब सेनेट इजलास को लेकर भी तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग और फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें सामने आ रही हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक से मुताल्लिक शेर अफजल मरवत ने क्या कहा? शेर अफजल मरवत के इस स्टेटमेंट की तस्दीद ऑफिशियली ट्वीट करके भी की गई और साथ ही शौकत बसरा ने एक स्टेटमेंट भी दिया। वो स्टेटमेंट क्या थी? लेकिन शेर अफजल मरवत की बातों में सच्चाई इसलिए महसूस होती है कि खुद पंजाब असम्बली के ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने बताया कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने डेप्यूटी ऑपोजिशन लीडर को ऐसी ऑफर दी थी जिससे मुताल्लिक उमैर खान न्याजी और बैरिस्टर गौहर को मुत्तला कर दिया गया था। कल पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने इस बात का इकरार किया कि ऐसी ऑफर आई है। आज उन्होंने यकसर 180 डिग्री का शिफ्ट लेते हुए इस बात की तरदीद कर दी। अब इस तजाद, इस कन्फ्यूजन, इस बेचैनी पर हुकूमत भी खूब तनकीद कर रही है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि पीटीआई एक कौमी जमात है, लेकिन इस रवैये से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें सामने आ रही हैं।